एक घर में 7 भाई इकट्ठे रहते थे। 6 भाई तो खूब मेहनत से काम करने वाले थे, लेकिन सबसे छोटा बड़ा आलसी था। उसके भाई उससे जरा भी खुश न थे। उन्होंने बहुत बार उसे कुछ काम करने की सलाह दी, लेकिन उसने एक न सुनी। बस खाता, सोता और आवारागर्दी करता। एक दिन सबसे बड़े भाई को अपने छोटे आलसी भाई पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जब छोटा भाई संध्या समय पर आए तो उसे खाना न दे। जब सबसे छोटा भाई शाम को घर आया और उसने भोजन मांगा तो उसकी भाभी बोली कि उसके लिए भोजन नहीं है। यह बात सुनकर वह गुस्से से लाल पीला हो गया। ऐसा व्यवहार उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उसने निश्चय किया कि वह अब उस घर में नहीं रहेगा। दूसरे दिन सुबह ही उसने घर छोड़ दिया और अपना भाग्य आजमाने निकल पड़ा। जो पहली सड़क उसे दिखाई दी उसी पर चलता गया। वह चलता गया और अंत में इतना थक गया कि उसे अब एक कदम भी चलना भारी हो गया। तब उसे एक बड़ा सा गांव मिला। गांव में वह इधर उधर काम की खोज में घूमने लगा। उसे एक बढ़ई मिला जो उसे अपने घर ले गया। उसने उसे भोजन खिलाया और रात को सोने का स्थान भी दिया। बढ़ई ने दूसरे दिन नवयुवक से अपने काम में सहायता करने के लिए कहा। नवयुवक इस बात पर सहमत हो गया। उसने काम में बहुत रुचि दिखाई और बढ़ई उसे सहायक के रूप में पाकर बहुत खुश हुआ। दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में बदल गए। नवयुवक एक कुशल कारीगर बन गया। उसके काम से बढ़ई इतना प्रसन्न हुआ कि अपनी इकलौती पुत्री का विवाह उससे कर दिया। विवाह के पश्चात नवयुवक फिर पुरानी आदतों पर आ गया। उसने काम करने से इनकार कर दिया। वह खाता पीता और आनंद से अपनी पत्नी के साथ रहता। बढ़ई बहुत बार उससे काम करने को कहता, लेकिन वहाँ कौन सुनता था। महीनों गुजर गए। बढ़ई का क्रोध बढ़ता गया। अंत में उसने निश्चय किया कि बेटी और जमाई को अब और नहीं खिलाना है। उसने युवक से कहा कि वह घर से निकल जाए, अपनी पत्नी को भी साथ ले जाए और अपना भाग्य कहीं दूसरे स्थान पर आजमाए। बढ़ई इतना क्रोधित था कि उसने नवयुवक और उसकी पत्नी को घर से ऐसे निकाला जैसे धक्का देकर बाहर कर दिया हो। फिर भी जाते समय उसने औजारों की एक पेटी उन्हें दे दी। यह रहा तुम्हारा दहेज। वह बोला, यदि इन औजारों का प्रयोग करोगे तो अच्छी तरह से रह सकोगे। नवयुवक और उसकी पत्नी वहां से बहुत दूर चले गए और एक छोटे से घर में रहने लगे। आरंभ में उनके पास थोड़े से पैसे थे, लेकिन 1-2 दिन बाद कुछ भी न बचा। अब उसकी पत्नी बोली, यदि तुम भूख से नहीं मरना चाहते हो तो जाकर कुछ काम करो। मैं क्या काम करूं? उसने पूछा। जंगल में जाओ, वह बोली, और कुछ लकड़ी काट कर ले आओ। उस लकड़ी से कुछ फर्नीचर बनाओ और उसे बाजार में बेचो। दूसरे दिन सुबह वह जंगल गया। वहाँ से कुछ लकड़ी काट कर घर ले आया। उसने बड़े परिश्रम से उस लकड़ी से कुछ फर्नीचर बनाया। अगले दिन उसने वह सब सामान बाजार में बेच दिया। उसकी पत्नी प्रसन्न थी। वह अब से सब चीज़ें खरीद सकती थी जो उसे घर के लिए चाहिए थी। इस तरह उसका पति काम करता रहा। लकड़ी काट कर लाता, सामान बनाता और बाजार में बेच देता। एक दिन वह अच्छी लकड़ी की खोज में जंगल में बहुत दूर निकल गया। वहाँ जब उसने 2 आदमियों को बातें करते सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई न दिया। वहाँ केवल 2 बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। उनमें से एक पेड़ को उसने काटा और उसकी लकड़ी को घर ले आया। उस लकड़ी से उसने
एक अति सुंदर पलंग बनाया। दूसरे दिन वह पलंग को बेचने के लिए बाजार ले गया। उस देश का राजा वहां से गुजर रहा था। उसने उस सुंदर पलंग को खरीद लिया। राजा नए पलंग पर सोना चाहता था। उसने नौकरों को आज्ञा दी कि उसका बिछौना नए पलंग पर लगाएं। खाने के पश्चात राजा अपने सोने वाले कमरे में गया और नए पलंग पर लेट गया। कुछ समय बाद उसे ऐसा लगा कि कोई बातें कर रहा है। उसने देखा कि पलंग का एक पाया बाकी 3 पायों से बातें कर रहा था। मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, पाया बोला। देखो, मेरे जाने पर तुम तीनों पलंग को ठीक से टिकाए रखना। मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। तब राजा ने पाये को बाहर जाते हुए देखा। राजा इस घटना के बाद सो न सका। वह पाये के लौट आने की प्रतीक्षा करता रहा। थोड़ी देर में पाया वापस आ गया। तुम कहाँ गए थे? तुम क्या देखकर आए हो? बाकी तीनों पाया ने प्रश्न किए। मैं राजा के रसोई घर में गया था, पाया बोला। और जानते हो मैंने वहाँ क्या देखा? मैंने वहाँ बहुत सी दासियों को ढेर सारा खाने का सामान अपने घरों को भेजते हुए देखा। तब पलंग का दूसरा पाया बोला, तुम तीनों पलंग को टिकाए रखना, मैं भी जरा घूम कर आता हूँ। और वह चला गया, लेकिन वह भी जल्दी ही लौट आया और अपने स्थान पर जम गया। तुम कहाँ गए थे और क्या देखा तुमने? बाकी तीनों पायों ने बड़ी उत्सुकता से प्रश्न किया। मैं गया था शाही खजाने में, पाये ने उत्तर दिया। और तुम सोच भी नहीं सकते हो जो मैंने वहाँ देखा। मैंने देखा कि राजा का भंडारी मजे से राजा के खजाने पर हाथ साफ कर रहा है। उसने धन से 2 थैले भरे और उन्हें घर ले गया। अब मेरी बारी है, तीसरा पाया बोला। मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। देखो, पलंग को ठीक से टिकाए रखना। फिर तीसरा पाया बाहर चला गया। कुछ देर बाद तीसरा पाया लौट आया। तुम कहाँ गए थे और क्या देख कर आए हो? बाकी तीनों पाया ने पूछा। तीसरा पाया सीधा अपने स्थान पर चला गया। लज्जा की बात है, वह चिल्लाया। मैं क्या बताऊं? मैंने जो देखा उसे बताने में लज्जा आती है। हमें जल्दी से बताओ, बाकी तीनों पायों ने याचना की। ऐसी लज्जाजनक क्या बात देखी तुमने? मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने क्या देखा? पाया ने उत्तर दिया। मैं रानी के कमरे में गया और वहां मैंने राजा के मंत्री को देखा। वह रानी के पास बैठा था और वे बातें कर रहे थे। वे क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे? बाकी 3 पायों ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। तीसरा पाया बोला, तुम राजा को मार दो। मंत्री ने रानी से कहा, फिर हम आनंद पूर्वक इकट्ठे रह सकते हैं। नहीं बाबा, रानी बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मंत्री यह सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने रानी के मुंह पर थप्पड़ मारा। उसकी उंगलियों के लाल निशान अब भी रानी के गाल पर हैं। कितना भयंकर है यह सब, तीनों पाए अचरज करते हुए बोले। राजा ने सब पायों की बात बड़े ध्यान से सुनी थी। उन सब बातों से उसे बड़ा आघात हुआ। उससे अब अधिक सहा नहीं गया। वह उठकर सीधा रानी के कमरे में गया। उसने रानी के मुंह पर लाल निशान देखा। तुम्हारे गाल पर क्या हुआ है? उसने पूछा। रानी डर से चौंक गई। मेरा गाल? वह बोली, अरे हाँ, मेरे से खरोंच लग गई है। राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और मंत्री, भंडारी और दासियों को बुलाने के लिए कहा। उसने मंत्री और रानी को जेल में डलवा दिया और भंडारी और दासियों को भी सजा देने की आज्ञा दी। राजा अपने आप को उस आदमी का बड़ा कृतज्ञ मान रहा था जिसने उसे पलंग बेचा था। वह उसे पुरस्कार देना चाहता, लेकिन उसका पता ही न लग रहा था। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि पलंग बनाने वाला उसके पास आए।
युवक ने ढिंढोरे के बारे में सुना, लेकिन उसे डर था कि शायद पलंग में कुछ नुक्स रह गया है। वह डर के मारे छिप गया। अंत में राजा के कुछ आदमियों ने उसका पता लगा लिया और वे पकड़कर उसे राजा के पास ले आए। तुमने इस अद्भुत पलंग को मुझे बेचकर मेरी जान बचाई है। राजा उससे बोला, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारी जमीन और एक घर दूंगा। नवयुवक आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन वह इस भेंट के लिए कृतज्ञ था। वह और उसकी पत्नी बहुत वर्षों तक आनंदपूर्वक उस घर में रहे।